जी, स्मॉग का आपको पता है मसला चल ही रहा है, सीज़न में होता ही है, बहुत सारा कुछ किया भी जा रहा है, लेकिन कितना कारगर साबित हो रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कुछ जो चेंजेस जो ट्वीक्स किए जाते हैं इन द सिस्टम वो ये है कि सर्दी का पूरा सीज़न अभी पड़ा हुआ है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में स्मॉग उरूज पर पहुंची हुई है। स्कूल्स की टाइमिंग बदल दी गई है। स्कूल अब खुलेंगे 8:45 पे और 1:30 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे। वैसे इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि लाहौर में कितने ही ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जो इसको भी शायद इग्नोर करेंगे और बहुत सारे अहकामात को हुकूमत के वैसे भी इग्नोर करते हैं और हफ्ते को भी स्कूल खुले होते हैं और लिटरली कभी कभी तो इतवार को भी स्कूल खुले होते हैं। पता नहीं क्या ऐसा कमाल कर रहे होते हैं वो बच्चों के साथ, जिसमें वो छुट्टी देना बिल्कुल गवारा नहीं करते और बच्चों को भी तंग करते हैं, उनके वालिदैन को भी तंग करते हैं और एनवायरनमेंट को भी ख़राब करते हैं। खैर, राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर तालीम पंजाब। राना साहब, शुक्रिया आपने वक्त दिया। राना साहब, खासी वायरल हो रही हैं आजकल आपकी वीडियोस, लेकिन ज़ाहिर है हम आपसे ये पूछना चाहते हैं सबसे पहले तो कि ये 8:45 पौने 9 बजे का जो टाइम स्कूल्स का आपने तब्दील किया है, दफातर यूजुअली लोगों ने पहुँचने होता है 9 बजे। अब पौने 9 बजे जब स्कूल्स के लिए सब निकलेंगे, पहुँचेंगे, तो फिर डबल रश नहीं पड़ जाएगा सड़कों पर? So number one, so thank you very much. I apologize that I joined the program late. It was my daughter's birthday, so I was at her school. Oh, happy birthday to her, sir. Thank you very much. Coming to the point, sir, देखिए इसमें 3 चीजें जिससे हमने मद्देनजर रखना होता है। नंबर 1, जैसे आपने कहा और बजा कहा कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं उनकी मुख्तलिफ टाइमिंग्स हैं 8:15 से 8:30। दूसरा हमने मद्देनजर रखना होता है इसके अंदर, लाइक यू सेड, द स्मॉग फैक्टर दैट इज कमिंग। तो ये एक्चुअली विंटर स्कूल टाइमिंग्स हैं जो नॉर्मली 8:30 के करीब ही रखी जाती है और ये शिफ्ट जो है स्मॉग की वजह से नहीं हुआ टाइम। दिस इज द विंटर टाइम टेबल और नॉर्मली स्कूल्स जो हैं इस टाइम टेबल के मुताबिक 1:30 to 2 o'clock के दरमियान इसकी नॉर्मल टाइमिंग होती थी। सो व्हाट वी हैव एनविजन्ड इज, और प्राइवेट स्कूल्स को हमने बाहर कैफ अलाउ किया है। जिस तरह आपने कहा कि कोई 8:30 मेजॉरिटी रखना चाहते हैं, 8:15, 8:40, 8:35, because like you said, if offices, सरकारी schools and private schools operate at the same time, so हमने ये बहुत डेटा के ऊपर काम किया with environment department, with transport department, तो फिर बिल्कुल हर चीज चोक हो जाती है around 8:30 to 8:45। तो इसलिए this school timing we are ensuring for सरकारी schools में ये दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ कि कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने 8:30 रखा है, हमने अलाउ किया है और हमने जो छुट्टी का टाइम था वो आधा घंटा इसलिए कम किया बिकॉज नॉर्मली हमारे स्कूल्स ऑफ हो जाते हैं 1:30। हमने सैटरडेज ऑफ दिए लास्ट ईयर, उसके लिए ऑल्टरनेटली हम टीचर्स को आधा घंटा स्कूल के बाद देना चाहते थे जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। सो द स्टूडेंट्स गो आउट इन डिसिप्लिन, स्कूल की क्लोजिंग, उस दिन की रजिस्टर की क्लोजिंग, putting everything in pen to paper and the AEO coming and signing it off. So ये सरकारी स्कूल की टाइमिंग्स हैं and we are very grateful to senior minister that overall अभी तक जो critical points थे और उसमें this is tried and tested over data. For example, काना में एक पॉइंट पे जब 550 पे हमारे congested schools की और जहाँ पे सिविलियन आबादी बहुत, हमने वो एंटी स्मोक गन इंस्टॉल की तो उससे वो 180 पे आ गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। और साथ ही साथ देयर इज ओनली 6 AQI meters that were available before, now 41 are operational. We are monitoring and live data मिल रहा है, वो डेटा जाहिर है सबसे शेयर किया जाता है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। But for now schools are open, there is no holiday that is going to be given और इंशाल्लाह बिकॉज लर्निंग लॉसेस बहुत ज्यादा है। आपने ही एक प्रोग्राम में मेरे से सवाल किया था कि इनके स्कूल डेज जो है वो पूरे नहीं हो पाते इवेंचुअली, और फिर एक लॉन्ग विंटर की स्पेल की भी हमें बताया जा रहा है कि विंटर्स आर गोइंग टू बी लिटिल मोर क्रेजी देन हाउ दे आर एवरी ईयर। सो हम इसकी भी प्री प्लानिंग की वजह से सस्टेनेबली ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो डेज ऑफ ना देने पड़े। और सैटरडे की हॉलीडे पहली दफा पब्लिक सेक्टर में सरकारी स्कूलों में कभी नहीं होती थी। वी इंश्योर्ड एट द पॉइंट दैट यू रेज दैट बच्चों को, टीचर्स को भी रेस्ट चाहिए, उन्हें एब्सोल्युटली। वैसे सैटरडे की हॉलीडे तो गर्मी सर्दी होनी ही चाहिए, मतलब प्राइवेट स्कूल्स। लेकिन आपको पता है कि राना साहब कुछ हमारे ऐसे हैं प्राइवेट स्कूल वाले जो लिटरली इतवार को भी, पर्टिकुलरली वो इतना टफ कंपटीशन है, वो बोर्ड के एग्जाम एंड ऑल दैट, लिटरली इतवार को भी बच्चों को बुला रहे होते हैं। So would you also keep a check on them? Your program, I want to make another announcement that grade 9 के syllabus that was heavily overburdened for the children
फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर की बुक वॉज 270 पेजेस, हमने स्मार्ट सिलेबस एक दिन पहले रिलीज कर दिया टू टेक द बर्डन ऑफ द किड्स। 9th 10th का स्मार्ट एंड रिड्यूस सिलेबस इज आउट देयर एंड ग्रेड 11 पे हमारी टीम काम कर रही है, एंड इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट वीक वी विल इंट्रोड्यूस द स्मार्ट सिलेबस फॉर ग्रेड 11। तो क्या ये ड्यूरिंग द टर्म सिलेबस अपडेट हो रहा है? जी, स्मार्ट सिलेबस अपडेट हो गया है, हमने अपलोड कर दिया है परसों से, ताकि वो बच्चे जो ओवरबर्डन थे, जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर की खाली किताब 270 पेजेस से 160 पेजेस पे आ गई है। एंड देयर इज सिंपल थिंग्स दैट वी डिड, फॉर एग्जांपल सीपीयू है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के लिए जरूरी है, बट उस पे 1-2 चैप्टर्स बढ़ाने जरूरी नहीं है। इसी तरह किताब की बिगिनिंग और एंड के अंदर प्रीफेसेस डाले हुए हैं, को ऑथर्स डाले हुए हैं, और काफी ऐसी चीजें हैं जो आज ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जरूरत नहीं है बच्चों को पढ़ाने की, और जिनकी जरूरत थी, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो किताब तो नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है ना, उसी में से पता लग जाएगा हमें कौन से सफे निकले हैं, कौन से नहीं, क्योंकि उसी के अंदर से हमने अच्छा एक और बात आज आपको पता है पूरा क्लाइमेट चेंज हो चुका है, हमारी सर्दियां भी बहुत दफा ऐसा होता है कि सर्दियों की छुट्टियों के बाद आती हैं। सो आर वी ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि अब हमारे पास इतना डेटा अवेलेबल है, हमारे सैटेलाइट भी पहुंच गए हैं जो हमें बता सकते हैं कि हमारा पीक सर्दी होगी किस मौसम में, ताकि हम जरा उनको छुट्टियों को भी आगे पीछे कर सकें। सर, इस पे ऑलरेडी लास्ट मंथ हम एक प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की कमेटी बना चुके हैं, जो पूरा एकेडमिक कैलेंडर, नॉट ओनली है हॉलीडेज बट एवरीथिंग दैट हैज टू हैपन थ्रू द ईयर, कौन से दिन स्टेम प्रोग्राम्स हैं, किस दिन वर्ल्ड लिटरेसी डे है, किस दिन हमारी क्रिसमस की हॉलीडे है, किस दिन हमारी ईद शबरात की हॉलीडेज आएंगी, कितने वर्किंग डेज बच्चों के लिए अवेलेबल होंगे, सॉरी स्कूल गोइंग डेज अवेलेबल होंगे, वो सारा एकेडमिक कैलेंडर हम इंशाल्लाह बाय द 1st of December फाइनलाइज करके नोटिफाई कर चलें। फिर हम 1st of December को आपको दोबारा ज़हमत दें, और फिर इस वक्त तक इकदाम जो आपने लिए होंगे उस पर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। हमारे पास भी ज़रा वक्त की किल्लत है। अभी हफ्सा उस्मान हमें बता रही हैं कि क्या सूरत हाल है आबो हवा और मौसम और स्मॉग की फ्रॉम लाहौर। जो बिल्कुल स्मोक की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। महकमा माहौलियात पंजाब की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक लाहौर का AQI लेवल जो है वो इस वक्त तकरीबन 358 रिकॉर्ड किया गया है, और सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो गुजरावाला में तकरीबन 500 रिकॉर्ड किया गया है। गर्द आलूद जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, जो शहरी हैं उनको सांस लेने में भी जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा जो मेन फैक्टर है स्मोक बढ़ने का वो यही है कि भारत की जानिब से जो है वो फसलों की बाकियात जलाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो हवाओं का रुख है पंजाब की जानिब, जो फ़िज़ा है वो गर्द आलूद हो चुकी है, बहुत ज़्यादा आलूदा फ़िज़ा है जिसमें सांस लेना भी जो है वो शहरियों के लिए दुश्वार हो चुका है। महकमा माहौलियात का भी यही कहना है कि शहरी जो है वो कम से कम सफ़र करें, अगर आपने सफ़र करना ही है तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी रखें। महकमा मौसमियात का भी यही कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, इसकी वजह से स्मोक की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। जी थैंक यू हफ्सा। और ये है सूरत हाल, स्मोक की शिद्दत में मज़ीद इजाफे का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। आप लोग ये कर सकते हैं, अपने तय के मास्क पहन के बाहर जा सकते हैं, पर्टिकुलरली जो लोग किसी अंडरलाइन कंडीशन का शिकार हैं, एस्मेटिक हैं, खांसी चल रही है, बच्चों को खांसी और